आज हम लोग अपना जो भक्ति योग का जो क्रम है राम नाम, उसकी चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे। कल परसों 2 दिन में समापन हो जाएगा। जो भक्ति के बारे में तुलसीदास जी इतना सुंदर लिखते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, ये दोनों अक्षर बड़े मधुर हैं, बड़े मीठे हैं। बरन बिलोचन जन जिय जो। अब मैं मधुर की परिभाषा करूंगा, मनोहर की परिभाषा करूंगा, फिर बरन बिलोचन की परिभाषा करूंगा। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, इनको अगर सुमिरन करें तो सब कुछ सुखद हो जाता है। लोक लाहु परलोक, इस लोक में भी परलोक में भी निबाहु, सब कुछ निभ जाता है। आज भगवान से प्रार्थना है, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। हर समय ध्यान तुम में लगाता रहूं, हर समय ध्यान तुम में लगाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में गाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। धर्म पथ का पथिक अब बना लो प्रभु, धर्म पथ का पथिक अब बना लो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन। द्वैत का अब पर्दा हटा दो प्रभु, द्वैत का पर्दा हटा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत।
किरण, ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण। दीप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण, दीप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण, दीप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण। मेरी कुटिया को, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान परक एवं दैनिक पाठ विधि का क्रम क्या होना चाहिए? नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मेरे पास है। और डेली पाठ करना हो तो पहले दिन सबसे पहले तो कीलक का पाठ करें, कवच और कीलक दोनों का पाठ करके चैप्टर 1 पहले दिन, कवच कीलक और चैप्टर 1। दूसरे दिन सेकंड और थर्ड चैप्टर, तीसरे दिन फोर्थ चैप्टर, सेकंड डे सेकंड थर्ड, थर्ड डे फोर्थ, फोर्थ डे 5 6 7 8, फिफ्थ डे 9th and 10th, और सिक्स्थ डे 11 चैप्टर। सेवन्थ डे यानी अगर अपन रविवार को चालू किया है तो शनिवार को, सोमवार को चालू किया है तो रविवार को, 12वां और 13वां। इसमें क्या है, ये जो एक एक चैप्टर में महात्म घुसा पड़ा है, एक एक चैप्टर में। ये मैं समझना कि कहानी हम राजा सुरभि हैं और समाधि वैश्य हैं, और जिनका वध होता है वो मधुकैटभ है, महिषासुर हैं, धूम्रलोचन हैं, चंडमुंड हैं, रक्तबीज हैं, निशुंभ है, शुंभ है। पर इनके पीछे, इन मंत्रों के पीछे जो शक्ति छिपी पड़ी है बड़ी विलक्षण है। ये डेली पाठ अगर करना हो तो 7 दिन का, और अगर 9 दिन की नवरात्रि करनी हो पहले दिन केवल कवच कीलक कर लो। पहले दिन केवल नवरात्रि में पहले दिन केवल कवच कीलक, और दूसरे दिन 2-3, तीसरे दिन 4 चैप्टर नंबर 4, तीसरे दिन चैप्टर नंबर 1, चौथे दिन आता है चैप्टर नंबर 1 चौथे दिन, 2 3 4 1, चौथे दिन 5वें दिन 5 6 7 8, 5 6 7 8, छठे दिन 9वां 10वां, 7वें दिन 12वां, 7वें दिन 11वां 12वां 13वां, और अंतिम दिन रहस्य और सूक्तम, रहस्य और सूक्तम। इसको पढ़ लें। मैं इसको प्रिंट करा के तुमको दे दूंगा, प्रिंट करा के मैं वहाँ लगवा दूंगा नोटिस बोर्ड पे, तो वहाँ नोट कर लेना। अगर मान लो नहीं लिख पाए हो तो वहाँ लग जाएगा तुम्हारा। दैनिक साधना में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं? दैनिक साधना में सबसे पहले तो गुरुदेव का जो कुछ लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने दैनंदिनी के रूप में दिया है तुमको, जो पहला जो वाक्य है, पहला जो शुरू का चिंतन है वो देना चाहिए, जिसमें आशावाद आए, थोड़ा सा आदमी के अंदर थोड़ी सी जो निराशा आ जाती है बार बार, वो तो ठीक हो, और उसी को सुबह से लेकर शाम तक विचारों में लाने की कोशिश करना चाहिए। नवरात्रि साधना के क्या लाभ है? नवरात्रि 9 दिन तक होनी चाहिए, पर कई स्थानों पर 8 दिन ही मानते हैं। बट इसी बार ऐसा हुआ है, बाकी कहीं 9वें दिन पूर्णाहुति कर लेते हैं। पर नवरात्रि साधना का गुरुदेव ने महत्व बताया कि 9 दिन तक बराबर चलती रहनी चाहिए। कभी भी कितनी भी तिथि कितनी भी कम हो ज़्यादा हो, अपने यहाँ भी इस बार 9 दिन तक चलेगी। मतलब पूर्णाहुति हमारे यहाँ 16 को होगी। नवरात्रि 9 दिन की क्यों होती? क्योंकि 9 रात्रियाँ होती हैं, 9 दुर्गा होती है। गायत्री क्या हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? हाँ मित्रों, गायत्री का जो फिलॉसफी है, हर प्रॉब्लम जो आज जो इस फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है जितनी, उन सब का प्रॉब्लम गायत्री है। यदि इसका वैज्ञानिक महत्व समझना है
तो गायत्री महाविज्ञान पढ़ो, नहीं वो नहीं पढ़ सकते तो छोटी किताब है गायत्री के ऊपर, एक छोटी सी मैंने लिखी है गायत्री के ऊपर, और वो गायत्री साधना ही क्यों करके लिखी है किताब, उसको पढ़ना। बिल्कुल छोटी सी किताब है, 32 पेज की किताब है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी स्टाफ के सदस्य, सभी आमंत्रित हमारे अतिथिगण और देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, वर्षा ऋतु रघुपीत पति भगति तुलसी साली सुदास, ये कल किया था हम लोगों ने। राम नाम बरबरन जुग सावन भादो मास, सावन भादों की बात तब आई थी। सावन भादों के मास की तरह से राम का नाम है। आज करेंगे 19.1, मतलब पहले नंबर की चौपाई। आखर मधुर मनोहर दोऊ, आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। अब इसका अर्थ लिख लो तुम लोग। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, दोनों अक्षर राम, रा और म, दोनों अक्षर का मतलब है रा और म, दोनों मिलकर शब्द बनता है राम। जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, जो वर्णमाला है अपनी अ क ख ग अ ब स द ई फ, जो भी लिखा हुआ है उसके नेत्र हैं, नेत्र इन्हीं के माध्यम से देखता है। भक्तों के जीवन हैं, बरन बिलोचन तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले। ये मतलब हर एक के लिए अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है। सुमिरत सुलभ सुखद सब का हो, इसका मतलब जो इस लोक में और लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, जो लोक लाहु परलोक निभाओ, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सुखद हैं, और जो इस लोक में भी लाभ देते हैं और परलोक में भी निभाते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में कहा जाए, सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इस लोक में तो 7 चीजें दे दो मेरे को, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, और उस लोक में पर ब्रह्म का पद, पर ब्रह्म के नजदीक बैठने की पद दे दो। 8वीं चीज वहां मांगते हैं। इसी तरह से इसमें भी कह रहे हैं कि लोक लाहु परलोक, दोनों लोक में भी और परलोक में भी चाहिए। राम नाम के 2 अक्षर मधुर हैं, मनोहर हैं। मधुरता जिह्वा का स्वाद होती है, ये मधुरता बोलते ना, तो ये यहाँ काव्य की पराकाष्ठा है। मनोहरता अर्थात मन की लीनता, मन की लीनता, मनोहर मन हरण। मन हरण का मतलब क्या होता है? मन जो हरण करके ले जाए, जो मन का हरण करके ले जाए, इतनी ज़्यादा मन में लीनता हो जाए। जब हमारे गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियों में विचरण करता हुआ मन ऐसे हर लिया जाता है जैसे वायु को नाव हर के ले जाती। 2 अध्याय का 67वां श्लोक 2/67 गीता के 2 अध्याय में 67वें चैप्टर में लिखा है कि इंद्रियों में विचरण करता हुआ मन पता भी नहीं चलता, ऐसे हर लिया जाता है जैसे वायु को नाव हर के ले जाती है। ले गई, पता भी नहीं चला कहाँ चली गई, गायब हो गई, वहाँ से गायब हो गई, किनारे से गायब हो गई। तो इंद्रियों में मन विचरण न कर रहा हो, हम ध्यानपूर्वक कुछ लिख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, सामने से कुछ गुजर जाए तब भी हमको याद ना आए, सामने कुछ घटना घट जाए अब पता नहीं चलता, मन यदि कहीं और लगा हो तो हमें इंद्रियों की अनुभूतियाँ पता नहीं चलती। इसको कहते हैं मन का लगना। जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा मन ऐसा लग जाए कि तुम्हारे सामने से कौन आया कौन इधर से निकल गया पता भी नहीं चले, इसको कहते हैं मन लगाना। जब मैं लेख लिखता हूँ, जब मैं संपादकीय लिखता हूँ और लेख लिखता हूँ, तो लेख लिखते समय मेरे को ये नहीं पता चलता कि मेरे सामने कौन आया। कई बार
जी करने के लिए किसी को भेजती है लड़कियों को कि चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, क्या लेंगे, प्रज्ञा पे लेंगे, तो फिर वो मेरे को लिखता हुआ देख करके चली जाती हैं। वो जीजी को बता देती हैं कि हम नहीं डिस्टर्ब कर सके वहाँ जाकर, हम बोल नहीं पाए कुछ भी। क्यों? मेरा मन पूरी तरह से उस समय लेखन में लगा हुआ है। जब लेखन में लगा हुआ है तो मैं इधर उधर देख ही नहीं सकता, मैं उधर किसी की बात सुन ही नहीं सकता, मैं सुनूंगा ही नहीं। फ़ोन भी दोनों साइलेंट मोड पे कर देता हूँ मैं सुनता भी नहीं। अगर ऐसा हो तो मन किसी का हरण नहीं होगा। राम नाम में शक्ति है कि मन किसी का हरा नहीं जा सकता, मन किसी का उठाया नहीं जा सकता। एक बहुत अच्छी घटना है, बहुत अच्छी कहानी है, तुमको सुनाता हूँ। वाचस्पति मिश्र नाम के बहुत बड़े विद्वान थे, गहरे विद्वान। ब्रह्मसूत्र का भाष्य उन्होंने लिखा है। ब्रह्मसूत्र ने वेदांत का दर्शन है, आचार्य शंकर ने भाष्य किया है, रामानुज ने भी किया है, पर इसका जो एक भाष्य जो किया है वो किया है वाचस्पति मिश्र ने। उनको ये लग रहा था, उनको मन में कल्पना थी कि भाष्य समाप्त होगा उसका संन्यास ले लेंगे। पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते उनका मन उसके भाव में लग गया। अर्थ इतना दिव्य था, अर्थ इतना विलक्षण था कि अर्थ पढ़ते पढ़ते मन उनका उसमें लगता ही चला गया, अनवरत लगता चला गया। सारा जीवन आत्मचिंतन में लगाएंगे, बार बार ही सोचे सारा जीवन आत्मचिंतन में लगाएंगे। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करने लगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ से शुरू किया उन्होंने। मन उसी में लीन रहता था, न खाने की सुध न सोने की, जीवन के घटनाक्रम कुछ नहीं जानते थे, क्या हो रहा है, सारा दिन चिंतन करते रहते थे, मनन करते रहते थे, अर्थ की खोज करते रहते थे। किसी से मिलने भी आए तो उससे बात करते करते भी बस हाथ चल रहा है। तुम लोगों ने किसी ने पड़ोसन देखी है, पिक्चर देखी है, वो वाली पड़ोसन किशोर कुमारी वाली? संगीतकार कैसे होते हैं, वो किशोर कुमार उसका प्रतीक है। उसमें संगीत धुन खोजते रहते हैं, धुन खोजते रहते हैं। मन जब तक उनका धुन नहीं खोज लेगा तब तक मन लगा ही रहेगा उसी में। ऐसे ही होते हैं जो ऐसे दार्शनिक होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, अर्थ की खोज में जुट जाते थे। घर वालों को चिंता हुई, लड़का वैरागी हो रहा है, अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है और वैरागी हो रहा है, इसको शादी कर दो इसकी। घर वालों ने कहा भाई आप घर में इकलेते हो, वंश कैसे चलेगा, हम शादी करना चाहते हैं तुम्हारी। घर वालों ने बार बार आग्रह किया तो उन्होंने हाथ हिला के यूं कह दिया, मतलब कि करना है तो करो, मेरे को कोई मतलब नहीं। ऐसा मतलब नहीं था, ये था कि ये बातें मत करो मेरे सामने, मैं लिख रहा हूँ अभी। चिंतन में दुविधा पैदा हो रही थी, टालने के ख्याल से क्या, जो करना है करो, मेरे को परेशान मत करो। घर वाले कहते गए, पंडित ने कहा कलावा बांधो, ससुराल वालों ने कहा टीका किया, भीड़ जुटी, मंडप में गए, पोथी लेकर गए साथ में। तो वो मंडप में भी बैठे शादी में, तो पोथी साथ में लेकर के फेरे किया उन्होंने, साथ फेरे। ससुराल वालों ने सोचा बड़ा पढ़ाकू लड़का है, हमेशा पढ़ता ही रहता है, तुम में से भी कोई शादी हुई, किसी की जल्दी हुई हो या होने वाली हो तो तुम किताब लेके जाओगे तो ये समझेगा तो पढ़ाकू हैं लोग, बहुत बड़ा कोई। हमने फेरे में भी शायद किताब लेके आया है, फेरे में भी लैपटॉप लेके आया है, फेरे में भी आईपैड लेके आया है। तो ये जो थे, पढ़ा लिखी के चक्कर में शादी हो गई इनकी। और पत्नी का नाम था भामती, BHAMTI, भामती। पत्नी कुछ सतयुगी नारी रही होगी, पति की सेवा में लीन हो गई। आते ही उसने ये भी नहीं पूछा कि पतिदेव हम आपकी पत्नी बनकर आए हैं, अब बस चुपचाप सेवा करना चालू कर दिया। उसने ये सोचा कि हमारे पति बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, वो लिखते हैं तो वो ब्रह्म भाव में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, अर्थ की गंभीरता के तल में जाना चाहते थे, इसलिए वो शास्त्र का अध्ययन करते थे। एक नहीं, कम से कम 20 किताबें चारों तरफ पड़ी रहती थी। कभी मेरा कमरा तुम आकर के देखो, तुम पता चलेगा तुमको। लड़कियां उठा के सब रखती हैं, वहीं कहीं रख देती हैं, मेरे यहाँ सफाई करती हैं। जब मैं जाता हूँ तो उनको खोल करके सबके अंदर फ्लैग लगा के सामने रख देता हूँ, फिर निकालता हूँ उसमें से मैटर। किसी के भी यहाँ भी जाओगे तुम, यहाँ भी और ब्रह्मचर्य में भी जाओगे, किसी के भी जाओगे तो पढ़ने वाले ऐसे ही होते हैं। जब मैटर निकालना होता है 8-10 किताबों से, 10-15 किताबों से इसी तरह निकाला जाता है, जबकि उसमें से याद आता है, उसमें से याद आता है, उसमें से याद आता है। बड़ा पढ़ाकू लड़का है, उन्होंने सोचा। और वाचस्पति मिश्र जो है गंभीरता में जाना चाहते थे, इसलिए वो अध्ययन करते गए, चिंतन करते रहे, ध्यान करते रहे, मनन करते रहे, और एक एक सूत्र पे ध्यान करते गए, और एक एक सूत्र पूरा होता चला गया। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन काफ़ी बड़ा है, कई अध्याय हैं, कई सूत्र हैं, कई प्रकरण हैं। वर्षों लग गए, पर उन्होंने पूछा नहीं बहन जी आप कौन हैं, ये भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं। बस वो दूध दे देती आकर, वो पानी रख देती नहाने के लिए, वो चाय बना के दे देती, चाय या जो भी कुछ होता होगा उस ज़माने में पेय, सुबह उठने के बाद वो ले लेते। और उसके बाद उन्होंने
घर वालों से भी नहीं कहा, शिकायत नहीं की। यही पूछा तो कि बोले पढ़ने में ज़्यादा मन रहता है। तो लड़की वालों ने कहा, मतलब उसकी माँ ने, लड़के का मन लग जाएगा, तू चिंता मत कर, तू तो उनके पास बराबर बनी रहा कर। बनी रहती थी वो, परंतु लड़के का मन नहीं आया, लड़के का दिल उस तरफ गए नहीं, किताबों से इधर हट करके कभी उधर उसकी तरफ गए नहीं। भामती अपने युग की सबसे सुंदर कन्या थी। भामती बड़ी सुंदर कन्या थी, सबसे सुंदर महिला, तपस्विनी, विदुषी और मेधावी। इसके बारे में तुम अगर गूगल करोगे, जाओगे, देखोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा तुम्हें विवरण। एक दिन वो घड़ी आई जब वाचस्पति मिश्र अंतिम सूत्र के अर्थ के पास पहुंच गए। उन्होंने अर्थ लिखना था, पुलकित थे, बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा बात बन गई, उस सूत्र का अर्थ लिखा, सूत्र को पूरा किया, लाइन खींची और उसके बाद उन्होंने सूत्र का भाष्य पूरा किया और कहा अब हम संन्यास ले लेंगे, हमारा काम पूरा हो गया। हमने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिख करके हमने अपना काम पूरा कर दिया। अब हम ब्रह्मसूत्र के चिंतन मनन को जीवन में उतारेंगे, सम्यक अध्ययन करके संन्यास लेंगे। संन्यास का मतलब क्या होता है? संन्यास का मतलब क्या होता है? सम्यक न्यास यानी संन्यास, सम्यक न्यास, न्यास यानी ट्रस्ट, अपने कर्मों का ट्रस्ट बना दो। न्यास यानी ट्रस्ट, वेद माता का ट्रस्ट नहीं, वेद माता का ट्रस्ट एक न्यास है, सेवाधारी न्यास है। सम्यक यानी ठीक ठीक। संन्यास का मतलब होता है ब्रह्मपरायण जीवन, ब्रह्म में विलीन, ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य। उन्होंने सोचा था ढीले ढाला संन्यास नहीं लेंगे, पहले ब्रह्म तत्व पर चिंतन करेंगे, फिर उसकी अनुभूति के लिए संन्यास लेंगे। तो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य उनके लिए संन्यास का पूर्व हिस्सा था। अब उसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना था उनको। ब्रह्मसूत्र ने उनका मन हरण कर लिया था। ये जो मनोहर लिखा है ना, मनोहर में भामती का रोल कहीं नहीं है। मनोहर में पूरी तरह से ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। मनोहर शब्द जो है कि मन को हर ले, मन कहीं डावाडोल नहीं होता। आज जब ब्रह्मसूत्र के अंतिम छोर पर पहुंच गए तो मन बड़ा हल्का था। सांझ का समय था, बाहर आए, ठंडी हवा चल रही थी। पत्नी भामती ने दिया जलाया। वाचस्पति का ध्यान उधर गया, बोले ये आप कौन हैं? बड़ी अप्सरा से सुंदर हैं, बड़ी सुंदर है, कौन है आप? 12 साल बाद, शादी के 12 साल बाद ध्यान गया। हाथ, कलाई, चूड़ियाँ, पहली बार उन चूड़ियों की आवाज़ सुनी। रोज बजती थी पर उस समय सुनाई नहीं पड़ती थी। देखो ये इंद्रियों की रिसेप्टिविटी है। अगर आप सुनना न चाहें, मन एकाग्र हो, तल्लीन हो, तो आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। नहीं साहब वो पीछे नीचे डीजे बज रहा था बहुत जोरों से। अरे बज रहा था, तेरा मन कहाँ चला गया? तू मन को यहाँ लगा था पढ़ाई में? नहीं साहब वो डीजे बज रहा था। अरे बजता होगा। मैं जब शांति कुंज आया और जब मैं 84 में गुरुदेव ने ऊपर बुला लिया, तो ऊपर बुलाने के बाद गुरुदेव के कमरे के पीछे वाले कमरे में, जहाँ तुम जाते हो पीछे प्रणाम करने के लिए, उस वाले कमरे में मैं रहा हूँ। 4-5 साल रहा हूँ उसमें। गुरुदेव के सामने रहा हूँ करीब 6 साल। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद फिर मैं कमरा बदल लिया था। तो वहाँ क्या है कि हमें नीचे जो हमारी बहनें हैं, सन नारियाँ छत्तीसगढ़ की, जो बर्तन साफ करती हैं, उनकी आवाज़ आती थी खूब जम के। वो 8-9 बजे तक, 8:30 बजे तक खाना बनाती थी। 2-2:30 बजे से खाना बना करके फ्री हो जाती थी, खाना बनकर नीचे उतर जाता था। उसके बाद वो संघर्ष करती थी, कहते चलो अब तुमसे निपटते हैं। किससे? बर्तनों से। या तो आज तुम नहीं या हम नहीं। और उस जमाने में चूंकि लकड़ी जलती थी तो लकड़ी से धुआं होता था, तो धुएं को उसको ठीक करने के लिए खचर 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 खचर। अब मैं सोऊं, उस समय सोने का समय मेरा, खाना खाने के बाद सोने का 1 घंटे का, तो गुरुदेव के पास जाके मैंने कहा गुरुदेव मेरा तो मन नहीं लगता, मैं सो नहीं सकता, क्योंकि पूरा नींद पूरी उचाट हो जाती है। अरे तुम उसको वो बना लो, ध्यान का विषय बना लो, उसको बना लो, वो कितना मधुर संगीत है। मैंने गुरुदेव के शब्द को वर्ड बाय वर्ड ग्रहण कर लिया, मैंने उसको मधुर संगीत को बना लिया। बाद में फिर क्या, वो गैस आ गई, तो फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। अब मैं बाद में सोचता था गुरुदेव तो नहीं रहे, गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद मैंने कहा इससे अच्छा तो वो पुराना संगीत ही बहुत बढ़िया था। अब तो आवाज़ भी नहीं आती, शांति है। किसी को शांति में आवाज़ मन नहीं लगता, किसी को शांति ज़्यादा हो, अशांति हो तो मन लगता है ज़्यादा। मुझे उसमें मन लगा। उन्होंने देवी से पूछा, देवी तुम कौन हो? अब बारी पत्नी की चौंकने की थी। वर्षों से साथ रह रही, खाना खिला रही, बर्तन धो रही, साफ सफाई कर रही, पुस्तकें साफ सुथरा करके उनके सामने रखती हैं, और फिर पूछ रहे हैं तुम कौन हो? बड़े पवित्र ऊंचे मन की नारी रही होगी। आज की नारी होती तो सिर्फ फोड़ लेती और कहती मैं आपकी पत्नी हूँ, नहीं मालूम इतने दिन से कौन सेवा कर रही थी तुम्हारी? और वाचस्पति की चौंकने की बारी थी, मैंने तो शादी ही नहीं की, पत्नी कहाँ से आ गई? पत्नी बोली दोष आपका नहीं है,
आप लिखने में, अध्ययन में, चिंतन में इतने तल्लीन थे कि आपका मन डूबा हुआ था, आपका होश नहीं था। और जैसा जो आप कहते गए, आपने कहा पानी पीना है तो मैंने पानी ला के रख दिया, आपने कहा दूध पीना है तो मैं दूध ला के रख दिया। और इतने वर्षों से तुम हमारे साथ रह रही हो, तो बोले मैं साथ नहीं रह रही हूँ, हम आपके कपड़े धोते हैं, आपका खाना बना कर खिलाते हैं, आपकी सेवा करते हैं, हम आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। तो जब हम सोते हैं तब कहाँ रहती हो तुम? हम आपके पास सोते हैं। तो हमने देखा क्यों नहीं तुमको? तो बोले आपका ध्यान उस समय भी ब्रह्मसूत्र में लगा हुआ था, सोते समय ब्रह्मसूत्र, जगते हुए भी ब्रह्मसूत्र। इसको कहते हैं तल्लीनता, तन्मयता। ये तल्लीनता, तन्मयता हो ना, तो कोई भी बाहरी आकर्षण तुमको प्रभावित नहीं करेगा, कोई भी आकर्षण। अब उन्होंने सोचा कि हमने तो धर्मपरायण जीवन जिया और जीने वाले प्राणी हैं, हमने तो एक स्त्री के साथ अन्याय कर दिया। सरल हृदय के आदमी थे वाचस्पति मिश्र, फूट फूट के रोने लगे, बहुत जोर से फूट फूट के रोने लगे। अब क्या होगा हमारा? हम क्या गृहस्थ को त्यागें? क्या करें? सन्यास की तो हमने पूर्व पीढ़ी का तैयार कर ली है, सन्यास का अभ्यास भी कर लिया है, भाष्य भी शुरू कर दिया था, भाष्य भी पूरा हो गया, मन को हरण कर लिया हमारे ब्रह्मचिंतन ने। अब हम गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते। तो गोस्वामी जी कहते हैं आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो। ऐसे अक्षर हैं जो मन को हरण कर लेते हैं। राम परब्रह्म परमेश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है। ऐसी मिठास है उसमें, ऐसा स्वाद है, मन का हरण हो जाता है। ब्रह्मचिंतन में कुछ ऐसा ही स्वाद था। तामपद सूत्र में बंधे, पर उसका उनको समझ में नहीं आया। उनकी पत्नी, उसने बेचारे ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। वाचस्पति बोले बड़ा अन्याय हो गया हमारी तरफ से। पत्नी ने देखा वाचस्पति मिश्र रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, तुमसे नहीं गलती हुई, गलती हमसे हुई। हमने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते समय संकल्प किया था कि इसे पूरा करने के बाद हम संन्यास ले लेंगे। अब मैं क्या करूं? संकल्प को त्याग दूं, संन्यास न लूं? तुम ही करो ये निर्णय। मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, आत्माराधन के लिए मिलता है, आत्मकल्याण के लिए मिलता है। देखो मैं ये बात तुमको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन में ही आदमी अपने कल्याण के लिए कुछ कर सकता है और किसी जीवन में नहीं कर सकता। किसी गाय के बच्चे से पूछो, किसी गधे के बच्चे से पूछो कि भाई आत्मकल्याण के बारे में कुछ सोचा क्या? कुछ अभी टाइम नहीं मिल रहा, अभी तो घास चरने में टाइम लगता है, जग जाता है पूरा। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें कि आप चिंतन कर सकते हो, आप चिंतन कर सकते हो, आप संवेदना अपनी उड़ेल सकते हो और आप परमात्मा से मिल सकते हो। सुर दुर्लभ मानुष तन पावा। क्या जीवन के सुख इतने मूल्यवान है कि जीवन के लक्ष्य का त्याग किया जा सके, या हमें उसे बढ़ना चाहिए? तुम क्या कहती हो? तुम्हारा बड़ा उपकार है हम पर, तुमने हमारे लिए इतनी सेवा की, 12 साल तक तुम हमारे साथ रहीं, तुमने बड़ी निष्काम भाव से सेवा की और हमें कभी परेशान भी नहीं किया तुमने। परम ज्ञानी वाचस्पति मिश्र का आंसू देखकर पत्नी बोली हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया, हम आपके आत्मकल्याण के रास्ते में बाधक नहीं हैं। आपकी संवेदना, आपका प्रेम, आपकी कथा, आपके आंसू, इसको कह रहे हैं। हृदय में आपने मुझे अपना स्थान दे दिया है, बस बात इतने तक में समाप्त हो गई। हमारे मिलन का आधार संसार नहीं था, हमारे मिलन का आधार अध्यात्म था जिसमें आप डूबे हुए थे। हमारे मिलन का आधार देह नहीं था, भावों का उत्थान था, भावों की उच्चता थी, प्रेम की प्रगाढ़ता थी, प्रेम की निरंतरता थी। संसार के किसी भी प्राणी ने आपका हरण नहीं किया, परमात्मा ने हरण किया आपके चित्त का। किसी और में मन लगा होता तो बात अलग बात थी, तो परमात्मा में हरण मन लगा आपका। तो इसलिए आप संन्यास ले लीजिए, आप संन्यास ले लीजिए और हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। आप पहचान पाए, हम आपके साथ जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है। संसार में जुड़ने के लिए लोग बहुत हैं, लेकिन जीवन के अर्थ और मर्म को जानने वाले लोग कम हैं। वो बोलती है, भामती बोलती है, हम अनुमति देते हैं, सभी ऋणों से आपको मुक्त करते हैं। आपका पत्नी के ऊपर जो ऋण, पत्नी के नाते हमारे जो ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ, आपके ऊपर ऋण चढ़ा है, आप मुक्त हो करते हैं। आप संन्यास लो, सच्चे मन से साधना करो, उपासना करो, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करो। वाचस्पति ने पत्नी का, स्त्री का, देवी शक्ति का, प्रकृति का एक नया रूप देखा। स्त्री संसार कारिणी है, बंधन कारिणी है, किसने कहा है? स्त्री तो मोक्ष कारिणी है, ये तो मोक्ष दिलाने वाली है, ये उन्होंने देखा। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर है। पहले अध्याय में 57वां श्लोक, पहले अध्याय का 1/57।
सैषा प्रसन्ना वरदाम नृणाम भवती मुक्तये, सैषा प्रसन्ना वरदाम नृणाम भवती मुक्ते, सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूत सनातन। मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। भगवती वही हैं केवल जो प्रसन्न होने पर वरदायिनी होती हैं। भगवती वही होती हैं जो प्रसन्न होने पर वरदान देती हैं। वही परमा विद्या हैं, वही मुक्ति का कारण है, वही मुक्ति का हेतु है। स्त्रियों में उन्हीं का रूप है, स्त्रियों में उन्हीं भगवती का रूप है। इन्होंने पहली बार देखी वाचस्पति ने कि ऐसी स्त्री भी हो सकती है जो बंधन का नहीं मोक्ष का कारण बन सकती है। तो फिर वाचस्पति बोले कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है आपके पास, आपके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकते, शादी का कोई गिफ्ट दे दें या हम कोई आपको उपकार के रूप में कुछ दे दें। हमारी संपूर्ण पूंजी, संपूर्ण श्रम, संपूर्ण मन इस ग्रंथ में लगा हुआ है, ब्रह्मसूत्र के इस भाष्य में है, जो आज हम इस भाष्य को नाम देते हैं। आपने अपना नाम क्या बताया? उसने पूछा, वाचस्पति ने पत्नी से पूछा, आपने अपना नाम क्या बताया? भामती। उन्होंने अपनी कलम उनके हाथ में पकड़ाई, भामती के, फिर उनके हाथ से पकड़वा के फिर अपने हाथ में ली और अपने हाथ से लिखा भामती। वाचस्पति मिश्र का ग्रंथ भामती वेदांत दर्शन का सबसे अग्रणी ग्रंथ माना जाता है। वेदांत दर्शन का सबसे अग्रणी ग्रंथ माना जाता है क्योंकि पत्नी को समर्पित ग्रंथ है ये। उस पत्नी को जिस पत्नी ने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया पूरी तरह से। एक नारी की निष्कामता, एक नारी की उच्चता की याद है, त्याग की याद है ये। वाचस्पति मिश्र की साधना की याद है। इंद्रियों में रहता हुआ मन जिसकी इंद्रियां हरण कर लेती हैं, वो मन इंद्रियों में नहीं रहता, उस मन को परमात्मा हरण कर लेता है, भगवान हरण कर लेता है। गोस्वामी जी उसी की याद दिला रहे हैं। आखर मधुर मनोहर दो, जो राम नाम का जप करता है उसके मन को भगवान हरण करके ले जाता है, फिर इधर उधर नहीं जान देता, संसार में नहीं जान देता, भौतिकवाद में नहीं जान देता। ये भौतिकवाद और संसार जो है बड़े परेशान करने वाली चीजें हैं। और मधुर है, मिठास है, ऐसी मिठास जो व्यक्तित्व में घुल जाती है, व्यक्तित्व में समा जाती है, तो वाणी के रूप में निकलती है, व्यवहार के रूप में निकलती है, मुस्कान के रूप में निकलती है, सौम्य व्यक्तित्व के रूप में निकलती है। जब मिठास आती है जीवन में तो इस रूप में निकलती है। ऐसी मिठास जो मन का हरण मन कर लेती है, मन को उपराम कर देती है, मन को ऊंचा उठा देती है। साधना में, तपश्चर्या में, जीवन में, संसार में, लोक में, परलोक में इसका बड़ा महत्व है, मन के उपराम होने का। तुलसीदास जी राम नाम की महिमा बताते हैं। राम नाम मणि दीप धरु, एक अगले स्थान पे, इसमें नहीं है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। एक दीप रखो जीप की देहरी पर, राम नाम दीपक की तरह है जो जीवा की देहरी में रख लो। तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी कहते हैं भीतर और बाहर, तुरत होई उजियार। तुलसी भीतर बाहरो तुरत होई उजियार। अद्भुत दीपक है मणि दीपक। दीपक कई तरह के होते हैं, मिट्टी के दिए में बत्ती लगा के जलाते हैं, लेकिन ये जिह्वा दीवट का काम कर सकती है। वो दीपक भी साधारण नहीं, मणि का दीपक। राम नाम मणि दीप धरु, मणियों की कथा है, मणियों का दीपक है ये राम नाम जो है। सर्प और मणियों के बारे में सुना होगा तुमने कि सर्प मणि सर्प होता है, और ऐसा आसक्त होता है कि सर्प अपना फंड पटक पटक कर मर जाता है अगर कोई मणि को पा भी ले, तो जब तक उसको मणि नहीं मिलती। और कई बार उसको पाने के लिए लोग सर्प को मारने की भी कोशिश करते हैं, ऐसे सर्प काटते भी हैं, बुरी तरह से मार देते हैं। ऐसा आसक्त होता है, ऐसा मोह, ऐसा प्रेम, ऐसा जुड़ाव होता है, लगाव होता है मणि का सर्प के साथ, सर्प को मणि के साथ। तो इस से कहते हैं राम नाम मणि की तरह से है, इसको जीभ पे रख लो। राम 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 मणि जीभ पे रख लो, बस भले मनी मन बोलो, जीभ से इसका उच्चारण होने लगेगा। जीवन के परिदृश्य में, जीवन के बाहरी छोर पे, जीवन के अंतरंग जीवन में, सब जगह अंधियारा मिट जाएगा। आंतरिक जीवन में मन और जीवन दोनों प्रकाशित होने लगेंगे। राम नाम का उच्चारण जीभ से होता है, देह से होता है, सुरों से होता है, लेकिन उसमें लीन होते हैं प्राण और मन। योग कहता है मन की अवस्था के बारे में, मन की 5 अवस्थाएं बताई हैं, 5 स्टेजेस। पहली अवस्था है मन की क्षिप्त अवस्था, क्षिप्त। दूसरी अवस्था है विक्षिप्त। फिर है एकाग्र अवस्था और फिर है निरुद्ध अवस्था। ये ग्रेजुअली एलिवेटिंग क्रम में, ऊंचे उठने क्रम में। पर सबसे नीचे जो होती है अवस्था मूढ़ अवस्था होती है। तो मूढ़ से चालू करो, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मूढ़ता क्या है? जड़ता, उन्माद, पागलपन। मूढ़ अवस्था है जड़, क्षिप्त अवस्था है मन की चंचलता,
मन चंचल है, भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, कभी इधर लगता है, कभी उधर लगता है। उसकी चंचलता दूर हो गई, फिर एकाग्र अवस्था आ गई, विक्षिप्त अवस्था आ गई, कभी चंचल कभी स्थिर, कभी चंचल कभी स्थिर। एकाग्रता अवस्था में मन पा गया एकाग्रता, चंचलता दूर हो गई। निरुद्ध में मन गायब हो गया, खो गया, मन खो गया, गायब हो गया। इसी को श्री अरविंद ने अपनी किताब में कहा है, माइंड, मन पहला, जो नीचे वाला मन है ना, मूर्ता वाला माइंड, मन। दूसरा इंट्यूटिव माइंड, सेकंड स्टेज। तीसरा इल्यूमिनेटेड माइंड, इल्यूमाइन माइंड। चौथा ओवर माइंड, वो पांचवा सुपर माइंड। 5 स्टेजेस बताते हैं इनको। मन को इस तल में पहुंचाने की कोशिश करनी। राम नाम की छुअत पहुंची और ये मन जो है वैसे विद्युत की तरह से ऊपर उड़ जाएगा। एक इंट्यूटिव माइंड यानी चमक उठती है जैसे, बिना प्रयास के। जैन साधुओं में कहते हैं सतोरी वर्षा की फुहार जैसी ज्ञान की पहली चमक मन में खुलती है। इंट्यूटिव माइंड, फिर ज्ञान का वो प्रकाश इल्यूमिनेट करने लगता है, प्रकाशित मन। और फिर ओवर माइंड भगवत्ता में लीन होने लगता है। फिर मन हरण कर लिया जाता है परमात्मा के द्वारा, सुपर माइंड। मन भगवान के द्वारा हरण कर लिया जाए तो सुपर माइंड, अतिचेतन सुपर माइंड। मन के 5 आयाम, जिसको मन की रूपांतरित अवस्थाएं कहीं हम सब पढ़ते हैं। हमारा व्यक्तित्व चेतना का तल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे हमने देखा, शुरुआत में हम मूल थे, छोटे बच्चे थे, तो जीवन में बोध नहीं था, पागलपन उन्माद था, कभी हल्ले गुल्ला मचाते थे, माता पिता हमको संभाल लेते थे। संसार मन को हरण करता है, बात बार बार सुनी जाती है, बार बार कही जाती है। प्रत्येक इंद्रिय मन का हरण करती है, ये भी हम सुनते हैं। पर हमारी दृष्टि दृश्य में घुलने लगती है। हमारी दृष्टि किसी दृश्य में घुल जाए और दृश्य हमारी दृष्टि में, ये शब्द मनोहर, मन हरण का तो मैंने बोल दिया तुमको। मनोहर का जो मूल शब्द है मन हरण। मन हरण कहते हैं, मनोहर का मतलब क्या होता है? मन को हरण करके ले जाए। मैं 95 में पहली बार गया था मुंशियारी, जो पहाड़ पे हिमनगरी में जो अपना सेंटर बना है। करीब करीब 24-25 कमरे उसमें बन गए हैं और हर कमरे से 5 चोटियां हैं हिमालय की। उसके बाद पीछे से त्रिशूल, नंदा देवी, सब पूरा हिमालय दिखता है और कुछ नहीं, हिमालय के अलावा कुछ भी नहीं। मनोहर जिसको कहते हैं ना, मन घुल जाए, मन हरण हो जाए। मेरा मन को हरण कर लिया उसने। उसके बाद से मुझे नींद नहीं आई। मैंने 95 के बाद 5 साल और फिर अभी 20 साल, 16 साल, 21 साल इसी तपस्या में लगा दिए कि वहाँ पर केंद्र बनाना है। और केंद्र बना के तैयार कर दिया। 4 करोड़ रुपए लगे, पर किसी से मिले, अनुदान में मिले, और होता चला गया, बनता चला गया। बहुत सुंदर सेंटर बन गया है, बहुत सुंदर। कभी वहाँ जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि वहाँ ध्यान करने का लाभ क्या है, बहुत बढ़िया है। मन हरण करके ले गया मेरा। कोई दृश्य कभी कभी इतना सुंदर होता है कि जो मन हरण करके ले आता है। गंगा के किनारे खड़े हैं और गंगा का दृश्य देख रहे हैं। परमात्मा की लीला है सारी, पूरा प्रकृति है, पूरी प्रकृति का स्वरूप। और प्रकृति में मन लीन हो जाए, इसका मतलब ये कि आपका मन लगने की स्थिति है। आपका मन लग सकता है, आपका ध्यान बहुत बढ़िया लग सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। ये मनोहर शब्द बड़ा सारगर्भित है। भगवान कृष्ण के लिए एक शब्द आता है, क्या आता है? मुरली मनोहर। मुरली बजाते हैं और मन हरण कर लेते हैं सबका। गोपियों का मन हरण करके ले जाते हैं, गायों का मन हरण करके ले जाते हैं, सबको बुला लेते हैं। मुरली बजाते हैं, मन हरण कर लेते हैं। कृष्ण शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत वाली बच्ची है ना अपने पास, हाँ बोलो। कर्षयति, जो मनः, जो मन को आकर्षित करती है शक्ति, वो कृष्ण है। ठीक है ना? कृष्ण का मतलब ये। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम के 2 अक्षर मधुर हैं, जीवा में आते ही उच्चारण होते मधुरता से घुलने लगते हैं। मिठास, स्वाद, अमृत सब घुलने लगता है। और हम जो है, जैसे वाचस्पति मिश्र के मन का हरण कर लिया ब्रह्मसूत्र ने, ब्रह्मचिंतन ने मन का हरण कर लिया, मुंशियारी ने मेरा मन का हरण कर लिया, कृष्ण की मुरली ने औरों का हरण कर लिया। संतों का मन सुमिरन हरण करता रहता है, सुमिरन। राम रट लागी रे, राम रट लागी रे, बस वो राम 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 जपते रहते हैं। मेरे को सबसे बढ़िया शांति कुंज में क्या लगता है
किसी और शहर में रहते तो वहाँ फिल्मी गाने सुनाई पड़ते बाहर से। यहाँ पर जिस हर आश्रम में से कुछ ना कुछ भजन बजते रहते और मेरे कमरे में आते रहते हैं पूरे पूरे, कोई ना कोई भजन बहुत बढ़िया विलक्षण। जब से मैं आया हूँ तब से, मतलब चौले 40 ईयर्स होने को जा रहे हैं, 42 होने को जा रहे हैं, तब से मैं सुन रहा हूँ भजन ही भजन, भजन ही भजन। किसी न किसी आश्रम में कोई न कोई भजन गा रहा है। ये जो सुमिरन है ये राम नाम का हरण करता है। मन मूढ़ता से निरुद्ध अवस्था में चला जाता है, मूढ़ता से ऊंचा उड़ जाता है। सुमिरन का चमत्कार ये है कि मन मूढ़ता से एसेंट कर जाता है, माइंड ओवर माइंड की ओर यात्रा करने लगता है, मन अतिमन की ओर यात्रा करने लगता है। अगली जो लाइन है उसको सुनते हैं हम थोड़ा सा। बरन बिलोचन जन जीव जू। बरन बिलोचन यानी वर्णमाला को यदि हम शरीर मान लें तो राम नाम उसके नेत्र हैं, राम नाम उसके नेत्र हैं। सारा ज्ञान वर्णमाला में है। और यदि ऐसा कोई सूत्र है, ऐसा कोई शास्त्र है वर्णमाला के बिना लिखा जा सके, नहीं। पाणिनि और वर्णमाला इन सब के बिना कुछ नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए हमारे यहाँ पहले सिखाया जाता है अ क ख ग। हमारा चिन्मय जब पढ़ता था तो हमारे जो पढ़ाने वाले उसके 3-4 मास्टर साहब थे बड़े बुजुर्ग से, और ये बच्चे भी थे, 7-8 बच्चे थे, ज़्यादा बड़े लोग नहीं थे 1977-78 में। तो वो हरियाणवी थे, तो वो क को के कहते थे। क से, के से कौवा कबूतर, के से, खे से। अरे तो हम चिन्मय को ठीक करते कि बेटा के से नहीं, बेटा क से। नहीं, आप गलत हो, वो सही है। हाँ मास्टर जी बोल रहे ना, जो हमारे गुरुजी ने बोला है वो सही है, हम के से बोले। हमने उनको समझाया, मास्टर जी आप तो सही सिखाओ ना, ये तो जिंदगी भर के बोलता रहेगा। तो फिर उन्होंने अपने उच्चारण को सही किया। नहीं तो वर्णमाला जो है वो सही होना चाहिए। ऐसा कोई सूत्र है, जैसा कोई शास्त्र जो वर्णमाला बिना लिखा जा सके। राम नाम जो है बिना वर्णमाला के हम ज्ञान को व्यक्त नहीं कर सकते, ज्ञान को हम स्वरूप नहीं दे सकते। वर्णमाला न हो और ये राम नाम नेत्र हैं, ज्ञान को दृष्टि देता है। ज्ञान अक्ष ज्ञान चक्षु खोलता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्णमाला को ज्ञान का शरीर माना जाए तो राम नाम नेत्र है। नेत्रों के बिना शरीर अंधा है। जिस ज्ञान से राम न दिखे, जिस ज्ञान से राम की अनुभूति न हो, वो ज्ञान किस काम का? जिस ज्ञान से परमात्मा साक्षात और साकार न दिखे वो ज्ञान अंधा है, निरर्थक है, किसी काम का नहीं। इसलिए ज्ञान कौन सा होना चाहिए? ज्ञान वो जो परमात्मा का ज्ञान कराए। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में बार बार इसीलिए कहता हूँ कि विज्ञान की पुष्टि पर अध्यात्म की जो भाषा है उसको जब समझने की कोशिश करेगा आज का युवा, तो धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा। उपनिषदों में कथा है, देवर्षि नारद ने विद्याओं का कलाओं का अभ्यास किया। सारी विद्याओं का अभ्यास करने के बाद सुकून नहीं मिला, भटक रहे थे, तो उनको सनत कुमार मिले। सनत सनकादि, सनत सनंदन, सनत कोई बता सकता है? 4 थे, 4 भाई हैं? नहीं बेटा, नाम 4 थे उनके, सनत, सनकादि, सनत कुमार, सनंदन, सनक सनंदन। तो वो सनत कुमार बोले सनकादि ऋषि कहलाते थे, चारों भाई ब्रह्मा के पुत्र थे, मानस पुत्र थे। उन्होंने कहा इतने बेचैन क्यों हो नारद, इतनी विकलता क्यों है? पर जाना तो बहुत कुछ, भगवान के बारे में इतना जाना, इतना ज्ञान पढ़ लिया, फिर भी परेशानी है। सनत कुमार ने कहा कि देखो, नास्ति अल्पम सुखम अस्ति, थोड़े से में सुख नहीं मिलेगा, जो स्वल्प है उसे पाने में शानी। यद भूमा वही सुखम, जो विराट है उसको जानो, परमात्मा का विराट रूप समझने की कोशिश करो। यस्मिन विजानाते सर्वम विजानाते, जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। ये सूत्र है, तीनों के तीनों सूत्र हैं, बहुत सुंदर। नारद ने कहा उसे तो नहीं जाना, अब तुम समझो तुम्हारा शरीर तो है लेकिन नेत्र नहीं है। बिना राम को जाने, बिना नेत्र को जाने, बिना नेत्र को समझे आप समझ नहीं सकते ब्रह्म तत्व को। उस समय कहते हैं बरन विलोचन, वर्णमाला अगर शरीर है ज्ञान का तो ज्ञान को प्रकट करता है, ज्ञान को आकार देती है वर्णमाला। राम नाम के जो 2 अक्षर हैं उसकी आंखें हैं, आंखों की भटकन से बचाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मन भी भटकता है, यदि राम नाम न हो तो राम नाम होता है तो ज्ञान को दिशा मिलती है। बरन बिलोचन, ये बरन बिलोचन लिखा ना, बरन बिलोचन कहते हैं सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। अगले राम नाम में कोई प्रतिबंध नहीं है। सुमिरत
सुमिरन सुलभ, सबके लिए सुलभ है, सुखद है, सुख देने वाला है, सबका वो, सबके लिए खुला है प्रभु का नाम। मंत्र अनेक हैं, राम नाम महामंत्र है, गायत्री नाम महामंत्र है, सब महामंत्र है, पर ये जो है सुलभ है। गोस्वामी जी ने पहले कहा भगवान शिव इसका जप करते हैं, लेकिन महामंत्र में कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप, इसका जप नहीं करना चाहिए। देखो तुलसीदास जी जिस जमाने में थे ना, उस जमाने में गायत्री मंत्र पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इसलिए राम नाम की उन्होंने महिमा इतनी गाई है पूरी की पूरी। अगर तुलसीदास जी आज पैदा हो जाएं तो वो पूरी की पूरी भगवान राम के रूप में श्री राम को मान करके पूरी की पूरी फिर से रामायण लिख डालें, फिर से रामचरितमानस लिख डालें और गायत्री मंत्र की महिमा गा डालें। राम नाम की महिमा इसलिए उन्होंने गाई कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का राम नाम से उद्धार हो जाएगा अगर इस कलयुग में करेंगे तो। और 400-500 सालों में वास्तव में बहुत बड़ा लाभ मिला लोगों को। कोई कहता है इस तिथि में करना चाहिए, कोई कहता है इस नक्षत्र में करना चाहिए, कोई कहता है इस मुहूर्त के बिना नहीं करना चाहिए, कोई कहता है लोटा बाएं रखना चाहिए, कोई कहता है लोटा दाएं रखना चाहिए, कोई कहता है नारी को नहीं करना चाहिए, कोई कहता है पुरुष को करना चाहिए। मतलब तरह तरह के विधान बताते लोग। राम नाम में कोई चक्कर नहीं है, कभी भी कर सकते हो, बोलो राम, कभी बोल सकते हो। मतलब कोई उसके लिए मंत्र समय नहीं है, जैसा अभी टाइम नहीं हुआ, अभी नहीं बोलना है, अभी इस समय नहीं बोलना है। कई मंत्रों में तो कई जगह दक्षिण भारत में तो इतना ज्यादा जड़ता है, इतनी ज्यादा मूर्ता है कि वहां तो मुहूर्त के बिना जाप ही नहीं करते। कोई कहता है सवेरे करना चाहिए, कोई तो शाम को करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र की साधना की व्यवस्था है, विज्ञान है, विधि है, कुछ निषेध है, पर राम में कोई निषेध नहीं है, विधि निषेध कुछ नहीं। प्रत्येक मंत्र के साथ कोई ना कोई अनुशासन जुड़ा है। राम नाम बस जपो, कैसे भी जपो, सोते सोते भी जपो। तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं, अनक आलसहु, अगर मन नहीं लग रहा हो, आलस आ रहा हो, नींद आ रही हो, बगाई जमाई ले रहे हो हाथ ऊंचा ऊंचा करके, तो भी राम बोल लो, क्या दिक्कत है। होत सकल मंगल दिशि विधि समेत, अनख आलसहु होत सकल मंगल दिशि समेत, सारे दिशाओं में मंगल होने लगता है अगर तुम जमाई लेते हुए भी अगर राम नाम ले लो तो कभी नुकसान नहीं होता। राम नाम अनख से जपो, आलस्य से जपो, गुस्से से जपो, क्रोध में हो और उसमें हो, अगर तुम राम नाम जप लोगे तो एकदम शांत हो जाओगे। राम कहते हैं पर आलस्य से जपो, ऐसे जपने से भी परम मंगल होता है। ऐसा नाम है परम सुलभ है, बालक को सुलभ है, वृद्ध को सुलभ है, स्त्री को सुलभ है, सबको सुलभ है, बूढ़े को सुलभ है, अंधे को सुलभ है, काने को सुलभ है, सबको सुलभ है, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। इस सुलभता में लोक और परलोक दोनों का निर्वाह है, लोक और परलोक दोनों को निभाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है राम नाम बरबरन जो ये सुमिरत सुलभ सुखद सब चाहूं, लोक और परलोक, लोक लाहु परलोक निभाहु, लोक और परलोक दोनों के लिए। दो शब्द हैं, जीवन में हमें ध्यान चाहिए और लौकिक जीवन में धन चाहिए। धन और ध्यान, धन और ध्यान, धान्य नहीं, धान्य तो कल बोला था, आज क्या है, ध्यान और धन, दो चीज चाहिए। रोटी पेट में नहीं होती, कपड़ा तन में नहीं होता है तो बार बार मन विचलित होता है। भूखे भजन न होई गोपाला, किसी भूखे नहीं लिखा होगा इसको। लेकिन जीवन के दो आयाम हैं, एक बाहरी आयाम है धन, आंतरिक आयाम है ध्यान। बाहर सब सुना सुना हो जाता है यदि पैसा ना हो तो, और यदि शरीर रक्षण के लिए चाहिए तो भी धन चाहिए। एक शब्द है निधन, इसका मतलब क्या होता है, धन विहीन हो गया, चला गया। अरे सारा धन तो यहीं छूट गया, वो भाई वो तो ऊपर चला गया ना, ये तो इसका शरीर छूटा हुआ है यहाँ पे। बाकी पैसा वैसे सब उनके बेटे नाती पोते सबके पास है, पर उसके पास कुछ नहीं, वो नहीं ले गया, ऊपर नहीं ले गया, ऊपर कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं ले जा सकता। निधन का मतलब है आदमी मर गया, अब धन नहीं रहा। धन की इतनी इंपॉर्टेंस है, धन को जीवन का पर्याय मान लिया। जब तक धन है तब तक जीवन है, और जीवन के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है जीवन धन, जीवन धन। धन न रहा तो जीवन न रहा। हम कहते हैं उनका निधन हो गया, मतलब गए, अरे वो मर गए, सब कुछ चला गया। हम बोलते जीवन के लिए, बाहरी जीवन के लिए धन चाहिए, आंतरिक जीवन के लिए ध्यान चाहिए। आंतरिक जीवन के लिए ध्यान चाहिए, जिसका ध्यान चला गया उसका आंतरिक जीवन चला गया, शून्यता रहे, बस कुछ नहीं। ध्यान से लोक है और ध्यान, धन से लोक है और ध्यान से परलोक, धन से लोक है और ध्यान से परलोक। और धन और ध्यान, ध्यान जहां मिल जाए दोनों, वो धर्म है। धन और ध्यान दोनों मिल जाए, इसलिए मैं स्वावलंबन की महत्ता बताता हूँ। लोग आते हैं, रोते हैं बुरी तरह से कि हमारा मन, हम हमारे पति की डेथ हो गई, पिता की डेथ हो गई, घर में कोई नहीं है, हम क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, कुछ खाएंगे। अरे अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। स्वावलंबी बनो, स्वावलंबी बनो। मीमांसाकार ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, ये तो विधि निश्चय से धर्म,
जिससे दोनों मिले, धन भी मिले और ध्यान, वही धर्म है। सबको धन नहीं मिलता, सबको ध्यान नहीं मिलता, लेकिन जो धर्मपरायण होते हैं, धर्म का जीवन पालन करते हैं और उनको धन भी मिलता है, ध्यान भी मिलता है, लोक भी मिलता है, परलोक भी मिलता है। जीवन में यदि शुभ कर्मों का संचय है तो शुभ मिलेगा, अशुभ कर्मों का संचय है तो आपदाएं मिलेंगी, शुभ कर्मों का संचय है तो संपदाएं मिलेंगी। शुभ कर्मों का प्राकट्य हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपने अच्छे कर्म अच्छे इकट्ठे कर लिए, फलित हो रहे हैं, आपदा नहीं आएगी, धन नहीं बरसेगा, धन बरसेगा। आखिर नारायण की सेविका है लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, चंचला। पैसे को कितना भी जोड़ के रखो, बक्से में बंद करके रखो, लेकिन निकल जाता है, बहुत इकट्ठा किया हुआ धन भी निकल जाता है। एक गांव में, हमारे गांव के एक आदमी थे, बड़े विचित्र व्यक्ति थे, बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस। उनकी कंजूसी के बड़े किस्से मशहूर थे, बड़े फेमस। धन को बहुत संभाल कर रखते थे। उस जमाने में नमक का बड़ा महत्व माना जाता था। नमक, टुकड़े वाला नमक रहता था, उसको सिलबट्टे में पीस के नहीं खाते थे। वो क्या कहते थे, नमक चिपक जाएगा ना सिलबट्टे में तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए टुकड़े का नमक चाट लेते थे और फिर उसके बाद रोटी खा लेते थे। कंजूस इतने। सांझ को दीपक नहीं जलाते थे, तेल खराब हो जाएगा। सोने के लिए बिस्तर नहीं बनवाए थे, जाड़ों के दिनों में भूसे में घुसकर सो जाते थे। सारा धन जोड़ के रखा था, धन था उनके पास, ये नहीं था कि धन नहीं था, पर निधन, जब आदमी निधन होना हो जिसका, तो उसका ये स्थिति होती है। एक दिन गांव में डकैती पड़ी, धन चोर चुरा ले गए, जाते जाते भूसे में आग लगा गए, तो वो भूसे में बाबूजी जल के वहीं मर गए। अब बताओ, नमक चाटते रहे जीवन भर और भूसे में बैठे रहे, पैसा बचा गया। लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी किसी के पास टिकती नहीं, चली जाती, प्रवाहित होती रहती। नारायण के साथ टिक के रहती। अगर आप नारायण बन जाओगे तो आपके साथ टिकेगी लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण के साथ टिक के रहती है, अलग अलग नहीं रह सकती। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम जपता है वो नारायण बन जाता है। जो राम नाम जपता है वो नारायण बन जाता है। शुभ कर्म करना जानता है, अशुभ कर्मों से दूर रहता है, और शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे लोक का लाभ मिलता है। लोक लाहू, लोक लाहू, लोक का लाभ मिलता है। लाहू यानी लाभ, लोक यानी लोक, लोक का लाभ। लोक की जितनी संपदा है, लोक की संपदा क्या है? यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, ये लोक संपदा है। और परलोक भी मिलता है उसको, भगवत सानिध्य भी मिलता है, धन भी मिलता है, ध्यान भी मिलता है। हमारे पास धार्मिक जीवन के लिए, धर्म के लिए दो ही शब्द हैं। कौन कौन से हैं धार्मिक जीवन के लिए? एक पुण्य और एक तप, दो शब्द हैं आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या करने के लिए, पुण्य और तप। इनका सम्मिलित स्वरूप धर्म है। मैंने कहा जहां धन और धान्य मिलते हों, धन और ध्यान मिलते हों, वो धर्म है। दूसरा शब्द बोल रहा हूं, जहां पुण्य और तप मिलते हों, वो धर्म है। पुण्य कर्म से शुभ कर्म संचित होते रहते हैं, और जो धर्मपरायण जीवन जीते हैं वो केवल और केवल पुण्य करते हैं। जो राम नाम जपते हैं वो पराय माल को अपना नहीं करते। राम नाम जपना माल अपना, वो नहीं है उनका। वो अपना नहीं करते, अपना माल भी दूसरों को दे देते हैं, सेवा करते हैं, सेवा का सत्प्रवृत्तियों का भी सिंचन करते रहते हैं। कल्याण में कथा आती लॉरेंस बंधु की। लॉरेंस ब्रिटिश नागरिक थे, भारत में आए तो यहीं के होकर रह गए। तो वो गीता प्रेस में रहते थे। उनके बारे में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है कि वो रोटी बना रहे थे, इतने में कुत्ता रोटी लेके भागा। रोटी बना के रखी थी उन्होंने, रोटी लेके भागा, तो वो पीछे घी लेके चले उसके। अरे नारायण नारायण, प्रभु प्रभु, घी तो रह ही गया, आप घी लगवा लेते, कम से कम रोटी ले गए। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं दूसरे को देने के लिए भी तैयार रहते हैं, दूसरे को देने के लिए भी तैयार रहते हैं। अरे आपने रोटी तो चुरा के ली, कोई बात नहीं, पर घी तो लगवा लो यार, घी ऐसा भी क्या खाते हो, रुकी सुखी खाओ, रुकी सुखी मत खाओ। शुभ कर्म फलित होकर इस लोक को संवारते हैं। अंत में राम नाम मणिदीपक तरह उजाला करता है, ध्यान प्रकाशित होता रहता है। इस ध्यान का परिणाम ईश्वर साक्षात्कार के रूप में मिलता है। धर्म वो है जिससे दो चीजें मिलती हैं, लोक कल्याण और आत्मकल्याण। लोक कल्याण, आत्मकल्याण, दोनों चीजें मिलती, दोनों सत्य सिद्ध होती हैं। राम नाम धर्म का मर्म है, धर्म का सार है। इस राम नाम के दो अक्षरों में पुण्य और तप दोनों छिपे पड़े। राम नाम के दो अक्षरों में धन है और ध्यान है, पुण्य और तप है। राम नाम जिनमें नहीं है उनका निधन तो पक्का है ही, निधन सभी का होना है, उनका निधन तो पक्का ही है। इस जन्म में भी वो निर्धन रहेंगे, और जब जाएंगे तो निधन हो जाएगा उनका।
उनका जीवन मरण के तुल्य है, वे जीवित हैं लेकिन मृत की तरह से। ऐसा है राम नाम। ऐसे ये दो अक्षर जो हैं राम नाम के, आखर मधुर मनोहर दो, ये मनोहर मधुर मन हरण करने वाले, ऐसा राम नाम है। राम नाम उपराम कर देते हैं, मन को पार ले जाते हैं और मन को प्रकाशित कर देते हैं, मन को रूपांतरित कर देते हैं, व्यक्तित्व मधुरता को खोल देते हैं, जीवन में धर्म की बाढ़ लाते हैं दोनों अक्षर, पुण्य और तप में वृद्धि करते हैं दोनों अक्षर, धन और ध्यान में वृद्धि करते हैं। दोनों अक्षरों की महिमा बहुत है। राम नाम जिसने जान लिया तो उसे कोई संकट नहीं है, कोई जीवन में अपूर्णता नहीं है, संपूर्णता आ गई। भाई ये तुमने एक चीज जान ली इन 8 दिन की क्लास में कि राम नाम है। कभी मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, जी घबराएगा, पैल्पिटेशन होगा, हेडेक होगा, राम नाम बोल लिया, बैठे बैठे कुछ दिक्कत नहीं, 10 मिनट तक बोल लिया, मन ही मन बोल लिया, अंदर ही मन, बस ध्यान लग जाएगा। गीता कहती है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। इसके पाने के बाद कुछ पाना शेष ही नहीं रहता। फिर इसका अर्थ है 6th चैप्टर का 22वां श्लोक, 6/22। यम लब्ध्वा, जिसको पाने के बाद कोई अधिक लाभ सूझता ही नहीं है, इससे बड़ा लाभ तो कोई था ही नहीं। तुमको जो आज दिया मैंने, ये दिया है राम नाम, और राम नाम जो है ये लाभ ही लाभ है, इसमें कहीं कोई हानि नहीं किसी प्रकार की। फिर राम नाम का संकीर्तन करेंगे आज अपने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम सिया जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे हरे, जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम देखो इस संकीर्तन में बड़ी बड़ी शक्ति छिपी पड़ी है। कोई आकर के देखे कि विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है। ये डॉक्टर साहब हैं, एमडी हैं, ये क्या करा रहे हैं? संकीर्तन करा रहे हैं। इस संकीर्तन में बड़ी शक्ति है। जब भी मन अशांत हो, जब भी मन दुखी हो, जब भी मन घर की याद आए, तुमको लगे जी छुट्टी भी नहीं मिल रही, क्या करें हड़ताल लेकर के और बजाना चालू कर दो हरे राम। चलो आरती के लिए आ जाओ। आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के, कीरत कलित ललित सियहि के, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद, वरनि पवन सुत कीरतनी के, वरनि पवन सुत कीरतनी के, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, आग भुसुंड गरुड़ के ही की, आग भुसुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, चलन रोग भव मूर अमी की, चलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सौ विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित सिय पी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी 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 की, कीरत कलित ललित सिय पी के, कीरत कलित ललित सिय पी के, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। सब मिलके एक साथ दिखा दो इस तरह से, हाथ ऊपर कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि आप सबको शक्ति मिले। आप लोग कोई घर तो नहीं जाओगे ना? तो यही रहोगे ना सब? ठीक है। ओम नमोस्तुन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशूर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।